प्यारे बच्चों, आज हम आपको त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले को सिद्ध करने का तरीका बता रहे हैं, जिसको कहा जाता है सर्वसमीका। सर्वसमीका जब तक सूत्र नहीं होता किसी भी सवाल का, जब तक फार्मूला नहीं सही होता, तब तक सवाल सही नहीं लग पाते। जिस प्रकार से आपके पास बंदूक हो, गोली ना हो तो किस काम की है बंदूक आपकी, उस प्रकार से किसी भी सवाल को हल करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास फार्मूला होना चाहिए, बहुत अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं, एक छोटा सा हम आपको टॉपिक बताते हैं। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। एक समकोण त्रिभुज होता है ABC, इस भुजा को हम कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कर्ण। तो हमने पढ़ा है कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा है कि पाइथागोरस जी ने बताया है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। मतलब AC माने कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। AC अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब प्लस आधार का वर्ग क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, और इसका अंग्रेजी रूपांतर होता है 1/कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसका अंग्रेजी रूपांतर होता है 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, अर्थात इसका उल्टा अंग्रेजी रूपांतर 1/साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसका अंग्रेजी रूपांतर होता है 1/सेक थीटा, और कॉस का उल्टा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, इसका अंग्रेजी रूपांतर होता है 1/कॉस थीटा। अब बचता टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसका अंग्रेजी रूपांतर 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब बराबर 1/tan थीटा। अब देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जी ने हमें ये बताया कि इसके माध्यम से अब हम आपको सर्वसमीका सिद्ध करने का तरीका बता रहे हैं। पाइथागोरस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। तो इसमें 3 स्टेप हैं, एक कर्ण, एक आधार, एक लंब। तो हम सबसे पहले इस कर्ण को लेते हैं, अर्थात AC को लेते हैं, AC से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं। AC से दोनों पक्षों में जब भाग कर देंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है। तो ये बनेगा AC का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे AC का वर्ग। अब AC का वर्ग बराबर कट जाएगा, तो आपके पास बचता क्या है, AB बटे AC का होल स्क्वायर प्लस BC बटे AC का होल स्क्वायर। अब देखिए AB को हम क्या कहते हैं, AB को कहते हैं आधार, इसको लिख सकते हैं आधार। AC को क्या कहते हैं, कर्ण का होल स्क्वायर प्लस BC लंब, AC को क्या कहते हैं, कर्ण का होल स्क्वायर। अभी और इसका हिंदी रूपांतर देखते हैं 1/। तो आधार देखिए, आधार बटे कर्ण किसका सूत्र है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण बराबर लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का वर्ग प्लस साइन थीटा का वर्ग।
अब इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा एक सर्वसमीका बन गया। अब देखते हैं यदि हम साइन को रोक लेते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम कॉस को रोक लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे 3 फार्मूले हुए। यदि इसी प्रकार से हम ए बी से दोनों पक्षों में भाग देते हैं, फिर आपके 3 फार्मूले प्राप्त हो जाएंगे। बी सी से भाग देते हैं, फिर आपके 3 फार्मूले हो जाएंगे। तो 3 त्रिक 9 फार्मूले हो गए। इस प्रकार से आप सर्वसंख्या की सवालें हल कर सकते हैं। टॉपिक आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, भेज दें।